राधे राधे भक्तों, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में कहते हैं कि मुझे मेरा भक्त बहुत अधिक प्रिय है। मेरा भक्त सदैव मेरे चरण कमलों का ध्यान करता है और मेरे ही आश्रित रहता है। अपना प्रत्येक कर्म मेरी प्रसन्नता के लिए करता है और मुझे ही अर्पित करता है। मेरा भक्त को कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। वह सदैव सदैव मेरे लिए प्रसन्नता के लिए अपने कर्म को करता है। मैं अपने भक्त का योग क्षेम सदैव वहन करता हूँ और उसके जीवन के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी मेरी होती है। मैं अपने भक्त के सदैव साथ रहता हूँ। वृंदावन के एक दिव्य संत एक भक्त की जीवन की सच्ची घटना सुनाते हुए कहते हैं कि वह भक्त कहते हैं कि जब मैं बद्रीनाथ 50 वर्ष पूर्व जा रहा था तो उस समय मेरे मन में इच्छा थी कि मैं बद्रीनाथ जाकर भगवान का भजन करूँगा। वहाँ रहकर जब मैं बद्रीनाथ पहुँचा और मैंने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन किए और बद्रीनाथ का दर्शन करने के पश्चात मैं व्यास गुफा के भी ऊपर चला गया। उस समय वहाँ बहुत अधिक ठंड थी, बहुत माइनस में टेम्परेचर था। और जब मैं ऊपर गया तो वहाँ कोई खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पहुँच कर मुझे ना कोई रास्ता सूझ रहा था ना कुछ। भजन कर मैंने जैसे तैसे बिहारी जी से ही प्रार्थना की कि हे बिहारी जी, आप ही मुझे रास्ता दिखाएं। मैं आपके ही भरोसे हूँ, मुझे अपना रास्ता दिखाएं बिहारी जी। तब संत कहते हैं कि 2 दिन तक जब मैं वहाँ पे उस कड़ाके की ठंड में ब्यास गुफा से भी ऊपर था तो उस समय मेरे जीवन में साक्षात बांके बिहारी ने अपनी कृपा की। यह उस समय की बात है। सुबह के 4 बजे हुए थे और उस समय छोटा सा बालक मेरे पास आता है, कहता है बाबा बाबा तुम जो है यहाँ कैसे। तो संत कहते हैं लाला मैं तो भजन करवे को आयो थो, लेकिन ऊपर ठंड की वजह से जो है रास्ता भूल गए हो तो भटक गए हो। बच्चा कहता है कि हे संत मैं तुम्हें रास्ता भी बता दूंगा, तो बाबा तुम्हें भूख तो नहीं लगी है। तो संत ने कहा लाला ऐसो कैसे हो भाई, 2 दिन से कुछ खायो नहीं हो, भूख तो बहुत देर तेज लगी है। तो भगवान श्री कृष्ण जो बालक रूप में कहते हैं कि लाल हे बाबा मैं अपने परिवार के लिए बाल्टी में हलवा बना के ले जा रहा हूँ, तुम खाओ तो मैं तुम्हें दे दूँ। तो भगवान उस बाल्टी में से हलवा गरम निकाल के उस संत को की हथेली में रख देते हैं और वह संत उस हलवे को खाते हैं। भगवान भक्त संत से कहते हैं कि अब इस दिशा की ओर इशारा करके हुए अपनी उंगली से कहते हैं कि इस दिशा से नीचे चले जाना, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा और तुम नीचे उतर जाओगे सही सलामत। यह कहते हुए जो वो बालक होता है अपनी तोतली भाषा में वहाँ से चला जाता है। जब सुबह होती है और संत उस रास्ते को उनका जो है देखते देखते जो भगवान ने बताई होती है उस रास्ते को देखते हुए नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि सचमुच जो वहाँ जहाँ तक अभी कोई रास्ता नहीं था, कोई दूर दूर तक कोई दिशा नहीं समझ में आ रही थी कहाँ जाएं, वहाँ तो रास्ता निकल आया। भगवान ने जहाँ इशारा किया था वहाँ से वह नीचे की ओर आ गए। तब उनके मन में अचानक से यह बात आई कि रात में 4 बजे ब्रजभाषा में इतनी ऊपर मूसे को मिलवे आवे, इतनी ठंड में तो उन पे कोई दूर दूर तक कोई प्राणी वगैरह ना दिखाई दे, उन कोई आदमी कोई ना दिखाई दे। और जो छोटो सो बालक कौन थो और बहु ब्रजभाषा में बात कर रहा था। तब संत कहे कि तब मेरी बुद्धि में अचानक भगवान का ध्यान आया कि अरे मैंने बिहारी जी से कही थी कि बिहारी जी तुम ही मेरी रक्षा करो। तो मेरे बिहारी जी ही मेरी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए इतनी ऊपर ठंड में आए और रक्षा ही नहीं करी, दिशा ही नहीं दिखाई, बल्कि बिहारी जी ने अपने भक्त की जो भोज उसे हलवा खिला के उसे उसकी भूख की तृप्ति भी की। संत कहते हैं तब मुझे उस समय गीता के इस श्लोक की याद आई कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। भगवान सत्य कहते हैं
गीता में कि मैं अपने भक्तों का योग क्षेम उनका पालन पोषण करता हूँ। और उस समय मैं बहुत रोया, बहुत रोया। मैंने कृष्ण को बहुत याद किया कि तुम छोटे से बालक रूप में बन के आए और मुझे रास्ता दिखाया, मेरी रक्षा की। संत ये कहते कहते उनकी आंखें भर आती हैं। और इतना कहते 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 हैं कि उसके बाद से बिहारी जी कि अतिरिक्त मैं कहीं बिहारी जी के चरणों में ही रहा हमेशा। वृंदावन में निरंतर मैं वृंदावन में रहकर ही मैंने वो अपने बिहारी जी को का भजन पूजन किया। बिहारी जी को छोड़ के फिर मैं कहीं नहीं गया। ऐसे हैं हमारे ठाकुर बांके बिहारी लाल। आगे भी हम बांके बिहारी की अन्य दिव्य लीलाओं की चर्चा करेंगे ताकि हमारे हृदय में भी बांके बिहारी की वह भक्ति, वह प्रेम की वह दृढ़ता हमें भी प्राप्त हो और हम भी अपने प्रभु के चरण कमलों में उस प्रेम को अर्पित कर सकें और अपने जीवन को धन्य बना सकें। राधे राधे।